God wants to restore you with everything. हाँ, परमेश्वर आपको हर एक चीज से वापस लौटाना चाहता है। Among all of the things, what is the most important thing that surpasses every other things? लेकिन हर एक बातों में भी ऐसी वो कौन सी चीज है जो जरूरी है कि वो हर एक चीजों को लांग जाए और उसका रिस्टोर होना जरूरी है। You know, when we start with a new year, आप जानते हैं जब हम नया साल शुरुआत करते हैं, we are talking about the vision. हम बात कर रहे थे दर्शन की, We are talking about abundance. हम बात कर रहे थे बहुतायत की, We are talking about how this year is going to be a year of restoration. हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ये जो साल है ये एक रेस्टोरेशन का होगा। Maybe last year you might have lost quite a bit of things in life. हो सकता है शायद पिछले साल आपने बहुत सी चीजों को अपने जीवन में खोया हो, But this year, we pray it will be a year of restoration for you. लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये वाला जो साल है ये वापस उन चीजों को सारा पाने का हो। Why don't you say amen? आप आमीन क्यों नहीं बोलते? Don't you want to be restored? क्या आप फिर से बेहाल नहीं होना चाहते, बेजारी नहीं पाना Do you चाहते? want the devil to give you back 7 times what he has stolen from you? क्या आप नहीं चाहते कि जो दुष्ट ने आपसे चुरा लिया है परमेश्वर उसका कई सौ गुना आपको लौटा दे? Yeah? The Old Testament says when a thief is caught, he has to return back 7 times of the property of the things that he has stolen. वचन पुराने नियम बताता है कि जब भी चोर हो, पुराने समय में कोई भी चोरी करता था तो वो पकड़ा जाता था, उसको उस सामान का 70 गुना वापस लौटाना पड़ता था। So, what are you looking for? तो आप क्या ढूंढ रहे हो? What kind of restoration do you want in your life? तो आप किस प्रकार का रेस्टोरेशन अपने जीवन में चाहते हैं? Some of you will say, Pastor, I want restoration of my finances. कोई जना कहेगा कि पासवान मैं चाहता हूँ मैं आर्थिक चीजों में मेरा रेस्टोरेशन हो, I want restoration of my health. मैं चाहता हूँ कि फिर से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, I want the restoration of my relationship. मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रिश्ते हैं वो वापस से नए होने पाए, I want to have restoration of a wonderful relationship with my wife and my children and with my parents, whatever. और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रिश्ते हैं, मेरे माता पिता, मेरे रिश्ते, मेरे पड़ोसी और हर एक जन से रिस्टोर होने पाए। But what does the Bible speaks about restoration? लेकिन जो वचन है वो रिस्टोरेशन के बारे में क्या कहता है? And among all of the things in the world, what is the most important thing that we need to restore in our life? तो हर एक चीज से बढ़कर इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो जरूरी है उसका फिर से रिस्टोर होना? God wants to restore you with everything. हाँ, परमेश्वर आपको हर एक चीज से वापस लौटाना चाहता है। Among all of the things, what is the most important thing that surpasses every other things? लेकिन हर एक बातों में भी ऐसी वो कौन सी चीज है जो जरूरी है कि वो हर एक चीजों को लांग जाए और उसका रिस्टोर होना जरूरी है। Let me take you to the book of Psalm 23, verse 1 to 3. आइए मैं आपको भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 23 का 1 से 3 में ले जाऊंगा। It says, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters, and He restores my soul. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। When you look in this verse, जब आप इस वचन को देखते हैं, David cries out to God in this particular book of Psalm 23. जो दाऊद है वो यहाँ पर परमेश्वर की ओर पुकार रहा है इस खास वचन में। And in this it says the first and foremost thing that we need to restore in our life is your soul. तो दाऊद बता रहा है सबसे पहली चीज जरूरी है हमारे जीवन में, उसका पहला फिर से नया हो जाना वो है हमारे प्राण। Your soul. आपके प्राण, The soul is called pran or atma? स्पिरिट, आत्मा। Atma. It's called atma, right? It is the soul that needs restoration. ये जरूरी है कि हमारी आत्मा फिर से नई हो Among every other things. हर एक चीज के बीचों में। Now by looking at your spiritual life, और अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर देखें, when your spiritual life is a reflection of how healthy your soul is. आपका जो आध्यात्मिक जीवन है वो इस बात की झलक दिखाता है कि जो आपकी आत्मा, आपका प्राण है वो कितना नया है। Now let me take you to another verse of the Bible again. मैं फिर से आपको पर एक वचन की ओर ले जाता हूँ। It says in the book of 3 John chapter 1 verse 2. और ये तीसरा यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 1 का 2 है, In the King James Version, किंग जेम्स वर्जन में।
The Bible says, "Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospered." हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। It says, "Above all things." ये कहता है कि हर एक चीजों से ऊपर। What is that which is above all things that the Spirit of God wants you to prosper? ऐसी कौन सी वो चीज है जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हर एक चीज से ऊपर पहले वो नहीं हो। When you talk about prosperity, जब आप बात करते हैं उन्नति की, the first thing that comes to your mind is the financial prosperity. पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वो आती है आपके आर्थिक चीज। Oh, you would think about getting a job. आप सोचते हैं नौकरी पाने की, Oh, you think about having children. आप सोचते हैं बच्चों की, Oh, starting a business and becoming successful in life. या फिर एक नया कारोबार शुरू करना और जीवन में कामयाब Oh, and this is a dream of many of us to have a home of our own, और हर एक का ये सपना है कि हमारा अपना खुद का घर हो or to have a car of your own. या फिर अपनी खुद की गाड़ी हो। The Bible says in the book of 3 John, लेकिन वचन जो तीसरा यूहन्ना है वो बताता है, "Pray and I wish that above all of those things, वो कहता है मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हर एक चीजों से बढ़कर I pray that you may prosper as the soul prosper." मैं दुआ करता हूँ कि तू वैसे उन्नति पाए जैसे प्राण उन्नति पाए, आत्मा उन्नति करे। Now God in the Spirit is saying that I wish for you many things. अब खुदा आत्मा में कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सी चीजें हो। He says, "I wish many things." मैं चाहता हूँ कि आपके पास सब कुछ हो, But above all of these things, लेकिन उन सब चीजों से ऊपर above all your prosperity in health, आपकी स्वास्थ्य और आपकी उन्नति से ऊपर pray that your soul will also prosper, मैं चाहता हूँ कि तेरी जो आत्मा है वो भी उन्नति करे, even as the soul prospers. जैसे आत्मा उन्नति करे। Before God wants you to be successful in life, इससे पहले कि परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में कामयाब हो, before you begin to achieve things in life, इससे पहले कि आप अपने जीवन में कुछ बातों को पाए, you need to verify आपको जरूरी है कि आप जांचें that all the blessings that is coming your way कि हर एक आशीष जो आपके रास्ते में आ रही है are true, क्या वो सही है are lasting. या फिर वो लंबे समय तक And it can only be true, it can only last as long as your soul is prospering. और वो जब तक वास्तविक है, जब तक वो लंबे समय तक रहेगी, जब तक आपका प्राण उन्नति करेगा। That also means इसका अर्थ ये भी है, the person is succeeding अगर जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ रहा है at the cost of his soul, it is not a true success. और अपनी कीमत में वो अपने प्राण को खो रहा है, इसका अर्थ है कि वो आदमी कामयाब नहीं हो रहा है। Sometimes we are looking at the glamours of the world कभी कभी हम इस संसार की रौनक को देखते हैं and we begin to see what defines success according to the definition of the world. और हम देखते हैं कि संसार के अनुसार ये जो कामयाबी है इसका अर्थ क्या होता है, And we want to prosper in many other things at the cost of the soul. और हम उस प्राण की कीमत के बजाय हम हर एक चीजों में कामयाब होना चाहते हैं। Your success in life लेकिन अगर आप अपने जीवन में कामयाब हैं, at the cost of your soul, अगर वो आपकी कीमत प्राण की कीमत के बदले में है, then it is not a true success. तो इसका मतलब ये है कि आप एक सही कामयाबी में नहीं। So everything that you have in life is either given by God देखिए, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं या तो वो परमेश्वर की दी हुई है or you have traded your soul with the devil. या फिर आपने अपने प्राण का आत्मा का सौदा किया है उस दुष्ट से। Your soul is like a currency. आपकी जो आत्मा है वो एक रुपए की तरह सिक्के की तरह है। Your soul can be traded with the devil for the things that he can provide for you, and it can be used as a currency in the hands of the devil. और वो जो आपका आत्मा है वो एक आमदनी की तरह है जिसको बेचा जा सकता है, जिसके बदले में आपको वो सब कुछ मिलेगा, आपकी जो भी चाहत है, ताकि वो आपका आत्मा आमदनी के रूप में वो शैतान इस्तेमाल कर सके। I tell this in the church and also to every one of us here. To be able to see things beyond the natural realm as sons and daughters of the Most High God. मैं कलीसिया में और हर एक जन से मैं इस बात को कहता हूँ कि क्या आप देख पाते हैं इस
प्राकृतिक आयाम के पीछे उस अनदेखे आयाम को। You know why you are not raising up in your spiritual rank and your spiritual power and intimacy with God? क्या आप जानते हैं कि आप अपने उस आध्यात्मिक ओहदे में, आध्यात्मिक सामर्थ्य में और परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? Because you want to see things only in the natural realm. क्योंकि आप सिर्फ उसको एक शारीरिक आयाम में ही देखना चाहते हैं। When you begin to see things in the spirit realm and in the unseen realm, जब आप फिर उस आत्मा में होते हुए जब बातों को आप अनदेखे आयाम में देखते हैं, you will see there are a lot of transactions and things happening beyond the visible. आप देखेंगे कि उस देखने वाली चीजों से बढ़कर भी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पर घट रही हैं। And that is what the word of God says, और इसीलिए वचन कहता है that your soul should prosper. कि जो आपका आत्मा है उसकी उन्नति होना जरूरी है। Now let's go to the book of Mark chapter 8 verse 36. आइए हम मरकुस की पुस्तक उसका अध्याय 8 और उसकी आयत 36 में जाएं। For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? In this particular verse, the word profit is used. यहाँ पर इस वचन में जो एक लाभ शब्द है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। You know, profit is a business term. आप जानते हैं कि जो लाभ है ये एक कारोबारी शब्द है। Why would God uses a business word called profit? क्यों परमेश्वर एक ऐसे शब्द को जो कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है उसको इस्तेमाल कर रहा है? It's saying, what will profit a man even if he gains the whole world and uses his own soul? ये कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने ही प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? And even though you are not trading your soul with the devil directly, और यहाँ तक कि अगर आप अपने प्राण का सौदा डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, you're not a demonic worshipper. और यहाँ तक कि अगर आप उस दुष्ट के आराधक भी नहीं है, Cultic worshipper. आप एक झूठे आराधक भी नहीं है। I know that there are people in the world who are popular singers and pop singers and rock singers and actors in the world who would trade away their soul to the devil directly in order to gain popularity and prosperity in the world. मैं जानता हूँ कुछ ऐसे गायकों को, संगीतकारों को और अभिनयों को जो सीधा अपने प्राणों को, अपनी आत्माओं का सौदा करते हैं ताकि वो प्रसिद्ध हो सके। And you might have seen that on the TV and in the news. और आप इसको अखबारों में और टीवी में देख सकते हैं। Now, if I asked you, you will say, "No, Pastor, I'm not a demonic worshipper, and I don't give my soul for anything." और आप कहेंगे पासवान मैं एक दुष्ट आराधक नहीं हूँ, मैंने दुष्ट को अपना प्राण नहीं बेचा है। But the trading of your soul does not happen all the time like that. लेकिन जो आत्मा का जो सौदा है वो हर बार ऐसे नहीं होता। It is not always a direct transactions. ये हमेशा एक सीधा सीधा वाला कोई कारोबार नहीं होता। It is always indirect for believers. ये विश्वासियों के लिए हमेशा एक अलग ही रास्ते से। And that's the reason why, even though many of you would want your many other things in life to prosper, the soul prosperity is so important. इसीलिए ये कारण है कि आप अपने जीवन में बहुत सी बातों में उन्नति तो करें, लेकिन जरूरी है कि आप आत्मा में भी उन्नति करें। How would you know that you have traded your soul? कैसे पता चलेगा कि आपने अपने आत्मा का सौदा किया है? No, most of us who are sitting here might have already traded your soul to the devil. और हम में से बहुत से जने हो सकता है शायद जो यहाँ पर बैठे हैं पहले ही उन्होंने अपने प्राण का सौदा उस दुष्ट से किया है। You may be sitting in the church but still have traded your soul. आप इस कलीसिया में बैठे लेकिन फिर भी आपने अपने प्राण को उस दुष्ट को सौंप दिया। Not a demonic worshipper. आप एक दुष्ट के आराधक नहीं हैं। But how do you know? लेकिन आप कैसे जानेंगे? So the way for you to know is what happens to the state of your spiritual life as you begin to rise in your life will tell if you have traded your life to the devil. तो आपके उस जीवन अवस्था में क्या होता है, आपके आत्मिक अवस्था में क्या होता है, वो आगे चढ़कर बढ़ता है और बता देता है कि आपने अपने प्राण का सौदा किया है। Door opens for you. Even as doors open for you, यहाँ तक कि जो दरवाजे हैं वो आपके लिए then you begin to succeed in your professional life, या फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे or हैं, you begin to climb up the ladder of hierarchy in your social status, और अपने उस सामाजिक ओहदे में आप ऊपर की ओहदे पे बढ़ते जा रहे हैं, check out.
जांचें what is the state of your spiritual life. आपके आध्यात्मिक जीवन का भी स्तर क्या है। If your spiritual life and the soul of your life is not prospering, अगर आप आध्यात्मिक जीवन आपका और आपका आत्मा अगर उन्नति नहीं पा रहा है, then there is a high possibility that you have already started to trade your soul to the devil. तो यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है कि आपने अपने प्राण को उस दुष्ट के साथ सौदा कर रहे हैं। For every dose, for every success, for every opportunities, you might be transacting your soul with the devil. हर एक खुले दरवाजे, हर एक कामयाबी, हर एक उन्नति के साथ हो सकता है कि आप अपने आत्मा का सौदा कर रहे हैं। Let's go to the book of Matthew chapter 4 verse 9. आइए हम मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 4 के 9 में चलें। It says, all this I will give you, the devil said, if you will bow down and worship me. वो दुष्ट कहता है यहाँ पर, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। Do you know how we sell our soul? आप जानते हैं हम अपने आत्मा को कैसे बेचते? We might not be literally taking out our soul and say, here it is devil, take my soul. हम एकदम सीधे तरीके से ऐसा नहीं करते कि हमने अपनी आत्मा को निकाला और दुष्ट को कहा कि ये ले मेरी आत्मा। All that the devil could have control over Jesus in this verse was to tell Jesus to bow down to him. यहाँ पर हम इस वचन में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो दुष्ट है यीशु के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तू सब कुछ ले ले लेकिन मेरे सामने झुक और मेरी उपासना कर। And as children of God, as God's children, if we are able to understand the spiritual principle and systems of the spirit realm, then we will make ourselves more prosperous in the soul. अगर परमेश्वर के बच्चे होने के नाते अगर हम अपने आप को उस आध्यात्मिक आयाम में हम अपने आप को सचेत कर पाते हैं और देख पाते हैं तो हम अपने आप को उस आध्यात्मिक तौर से हम उन्नति पाते हैं। The devil will come at a point, at a time in your life when you're really at the point of giving up. जो शैतान है वो आपके जीवन में उस पल में आता है जब आप अपने जीवन में सब कुछ हारने को हैं। The devil does not need your money. जो शैतान है उसको आपका पैसा नहीं चाहिए। The devil does not need anything that you have. शैतान को वो भी नहीं चाहिए जो आपके पास है। But the book of John chapter 10 verse 10 says the devil is a thief. लेकिन यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 10 का 10 कहता है कि जो शैतान है वो चोर है। And he wants to steal because he wants to push you to a point where you would want to say, just give me, just give it to me. और वो आपके ऊपर इतना दबाव बना देता है उस हद तक कि आप सब कुछ हार जाते हैं और कहते हैं कि बस मुझे दे दे अब। When you're young people, when you've been taking care of your family members and parents, जो नौजवान लोग हैं जब आपका ध्यान रखा जाता है आपके परिवार के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, no tension about money. You have no tension about your food and your rent and your expenses. You have no tension. Everything is provided. आपको कोई भी चिंता नहीं होती, ना अपने खाने की, ना पहनने की, ना कि कमरे के किराए की, किसी भी बात की। But when you start to be independent, लेकिन जब आप निर्भर रहना सीखते हैं, then you will come to realize, oh, I have to pay my rent, I have to pay for my expenses. फिर आप एहसास में आते कि हाँ मुझे अपना किराया देना है, मुझे अपने खर्चे करने हैं। Sometimes you are in the point of desperation. कभी कभी आप इतना उत्तेजना वाली पल पे आ जाते हैं, Need a job. कि मुझे नौकरी चाहिए, And that is when the devil will push you to such an extent and to a point of desperation. कि फिर जो वो शैतान है आपको उस हद तक धकेल देता है कि आप उस पल तक आ जाते हैं। And the devil comes to kill, to steal and destroy. जो शैतान है वो हमेशा मारने के लिए, विनाश के लिए और चोरी करने के लिए। But you see, the devil, the Satan is very crafty. लेकिन आप देखिए जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो बहुत ही चालाक है। He does not come all the time. वो हर बार नहीं आएगा। If you tell the devil come and attack me, आप कहेंगे शैतान मेरी तरफ आ, मुझ पर हमला कर, he may not come. वो हो सकता है ना आए। Have you ever seen a thief coming to your house to steal every time? क्या आपने देखा है कि अपने घर में कभी भी एक चोर को हर बार आते हुए? He comes the breakfast time, he comes lunch time also, dinner time also.
Have you seen such a foolish thief? क्या आपने कभी ऐसे मूर्ख चोर को देखा है जो आपके घर में सुबह के नाश्ते में आ रहे हैं, दिन के भोजन में और रात के भोजन में? He gets beaten up. The next day also he comes and still he gets beaten up again. And then the third day also he comes, he gets beaten up. You will never see such a thief. वो आता है, पिटाई खाता है, फिर अगले दिन फिर ऐसे आता है, फिर पिटाई खाता है। आपने कभी भी ऐसे मूर्ख चोर को नहीं देखा होगा। The devil is a thief. जो शैतान है वो चोर है। He is professional. वो बहुत ही माहिर है। He studies you. वो आपको परखता है। He knows what you need. वो जानता है कि आपको क्या जरूरत है। He knows the timing of attacking you. वो जानता है उस समय को जब उसको आपके ऊपर हमला करना है। The devil does not come to your house and say, "Hey, here I am. I've come to steal things." When you all are having food. जो शैतान है वो आपके घर में ऐसे नहीं आएगा, हे देखो मैं आ गया, जब आप खाना खा रहे हो और मैं यहाँ पर चोरी करने आया। The devil will come at a time in your life when you are most desperate and you really need something. जो शैतान है आपके जीवन में उस घड़ी में आता है, उस पल में आता है जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ही उत्तेजक होते हैं, उसको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। जब For most of us today, हम में से बहुत से जनों के लिए आज where you feel that you have been transacting your soul with the devil, जहां पर आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप उस दुष्ट के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर रहे हैं, do you know where it started? क्या आप जानते हैं ये कहां से शुरू हुआ? It started at a point of pain and desperation. ये शुरू होता है उस दर्द के समय से और उस उद्देश्य, उस एकदम गहराई से, उस चाहत से। Every time you pray, आप जब भी हर समय प्रार्थना करें, Lord, hear my prayer. हे प्रभु मेरी दुआ सुन, Please give me a job. मुझे एक नौकरी दे। Lord, please hear my prayer. हे खुदा मेरी प्रार्थना, Free me out of financial debt. मुझे उस आर्थिक कर्जों से बाहर Hear निकाल। my prayer. हे खुदा मेरी दुआ You say a breakthrough in my life. मेरे जीवन में एक मोड़ ला। It is not only God who is listening. ये सिर्फ एक परमेश्वर नहीं है जो वो सुन रहा है, Even the devil is listening to you. यहाँ तक कि वो दुष्ट शैतान भी सुन रहा है। And that is when the devil knows every beat and needs of your life. और इसीलिए वो जो शैतान है आपके जीवन की हर एक जरूरतों को जानता है। And he will push you to the point of desperation in order to make your situation so vulnerable that he will come and conquer your life. वो शैतान आपको इस हद तक आपको आगे धकेल देता है, उस उत्तेजना तक कि खराब वाली पल तक कि फिर वो आता है और आपके जीवन पर वो राज करता है, आपको हरा देता है। An example, उदाहरण, Satan does not really come to a boy who and say, "Boy, I want to give you power." जो शैतान है वो कभी भी ऐसे लड़के के पास नहीं आएगा, वो कहेगा कि लड़के मैं तुझे ताकत देना चाहता हूँ। We see so many children in our church हम देखते हैं बहुत से छोटे बच्चों को अपनी कलीसियां that में, taken care by the parents. जिनको माता पिता के द्वारा ध्यान रखा They जाता have है। no need of power, उनको किसी भी ताकत की जरूरत नहीं, no need of anointing. उनको किसी भी अभिषेक की जरूरत They नहीं, don't even require financial breakthrough. उनको किसी भी आर्थिक चंगाई की जरूरत नहीं। All of us, we do need all of those things. हम सबको इन सब बातों की जरूरत है। But when your soul is not checked, लेकिन जब आप अपनी आत्मा को जांचते नहीं है, when the purpose of your life is not checked, जब आपके जीवन का उद्देश्य जांचा नहीं गया, devil comes and appear before you and say, "Here I am. I have come to give you all of the things that you know. All you have to do is to trick your soul. Just reduce your spiritual walk with God." फिर वही पल होता है जब शैतान आपके सामने आता है और वो कहता है कि तू अपने आत्मा का सौदा मुझसे कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू परमेश्वर के साथ चलने में अपनी यात्रा को थोड़ा कम कर दे। In our church, I keep a track of everybody. हमारे कलीसिया में मैं हर एक जन को मैं देखता हूँ, मैं जांचता हूँ। And I may not be interacting with all of you. मैं हर एक से बात तो नहीं करता, It's just the numbers are good enough for me to keep an eye on you. और मेरे लिए इतना बहुत काफ़ी रहता है कि मैं आप सभी के ऊपर नज़र रख पाऊँ। Sometimes we're thinking the pastor doesn't even come and speak to me. कभी कभी आपको ऐसा लगता भी होगा कि जो पासवान है वो मेरे से आके बात भी नहीं कर रहा है, And sometimes you will cross near me. और हो सकता है कि कभी कभी आप ऐसे ही मुड़ जाएं, And I know how unhappy you are. और मैं जानता हूँ कि आप कितने नाखुश हैं। So I take out time and talk to you. सो फिर मैं समय निकालता हूँ आपके साथ बात करने के लिए। I know sometimes some people feel so bad. मैं जानता हूँ कभी कभी लोगों को बहुत दुख भी लगता है, But you see, when I keep a track of all of you, I know
many things about you. लेकिन देखिए, जब मैं आप सब लोगों को मैं देख रहा होता हूँ तो मैं आपके बारे में जान रहा होगा। And I realize many times the starting point of your destruction starts when you stop coming to church. और मैंने देखा है इस बात को कि सबसे पहला कदम जो होता है आपके विनाश का, वो ये होता है जब आप कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। You start missing once, twice a month. आप कलीस में सुनना 1 या 2 बार पसंद करते हैं। Then you start missing thrice a month. फिर आप उसको महीने महीने तक आप उसको नहीं आते। You are seen once in a quarter. फिर आप सिर्फ 4 महीने में 3 महीने में एक बार दिखते हैं। Then you are seen once in 6 months. फिर आप 6 महीने में एक बार ही दिखते हैं। Then you are seen once in Christmas time. फिर आप सिर्फ क्रिसमस के समय में एक बार दिखते हैं। And then you are never seen again. और फिर आप कभी नहीं दिख पाते। And the reason that many people put is because Pastor, I become so busy with my job. और इसका कारण ये है जो लोग कहते हैं कि पासवान मैं अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ। Before that, he was praying, Lord, give me a job. इससे पहले मैं दुआ करता था, परमेश्वर मुझे नौकरी दे, Lord, give me a wife. मुझे एक पत्नी दे, Lord, give me a husband. मुझे एक पति दे, Lord, give me financial breakthrough. मेरे को आर्थिक रूप से बढ़ा। And they would come to me and we would pray together, we would pray for one another, and it's so wonderful to see God's anointing and success upon your life. फिर वो आते हैं और हम सब मिलकर दुआ करते हैं एक साथ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से उसको अभिषेक करता है। And as I said, the question is, how would you know what is the status of your spiritual walk? And if you have sold your soul, is to check if it has allowed you to reduce your spiritual walk with God. और जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरी है हम सब अपने आध्यात्मिक स्तर को चेक करें। क्या हमने अपने प्राण का सौदा तो नहीं किया? क्या हमने खुदा के साथ उस यात्रा में चलना कम नहीं किया? Your business, अगर जो आपको कारोबार है, if any of the things that you have started in life, अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो आपने अपने जीवन में शुरू की you हो, are trying to build something in the absence of God, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बनाई है परमेश्वर की अनुपस्थिति में, by trading your soul to the devil, शैतान से अपने प्राण का सौदा कर I tell you, one day that kind of empire will surely crash and fall down. मैं जानता हूँ और मैं कहता हूँ निश्चित रूप से ऐसा जो साम्राज्य है वो विनाश कर दिया जाएगा। It is better that you destroy that at the present than to keep waiting for many years and then eventually see that things crashing down and destroyed in your life. You will cry at a time. मैं कहता हूँ आपसे कि आप अभी वर्तमान में ही उस साम्राज्य को खत्म कर दे, इसकी बजाय कि आप उस समय तक का इंतजार करें कि एक पल में वो खराब कर दिया जाएगा, विनाश कर दिया जाएगा। I know in our church there are many people who are businessmen. मैं जानता हूँ हमारे कलीसिया में बहुत से जन हैं जो कारोबार करते हैं, And I always encourage each one of the people in the business. और मैं हर एक जन को ये बात कहकर प्रोत्साहित करता हूँ कि वो जो कारोबार में, If you are trying to establish a business on a Christian model, अगर आप उस मसीही ढांचे के अनुसार अपने कारोबार को लगा रहे हैं, because what is the use of becoming business owner if you are still continuing to work in the same way where you were working under someone before? तो इसमें क्या लाभ है अगर आप एक मसीह होने के बावजूद भी आप सांसारिक रूप से आप उस कारोबार को चला रहे हैं जैसा आप पहले संसार में चलाते थे। The plus point of being a business owner is to run your business on a Christian model. The benefit of being a business owner is to have the ability to run your own business based on a Christian model. जो सबसे अच्छी बात ये है कि लाभ ये है कि आप अपने उस कारोबार को उस सिद्धांत में चला जो कि मसीह सिद्धांत में निर्भर है। Sunday also you're working. इतवार को भी आप काम कर रहे हैं, Sunday evening, Sunday morning, Sunday night you're working. इतवार की सुबह, इतवार के दिन, इतवार की रात को भी आप काम कर रहे हैं। And what is the benefit of having a business of your own? तो फिर आपका अपना खुद का कारोबार होने का क्या फायदा? You have no time to come to the worship. आपके पास समय नहीं है कि आप आराधना में आए। You're earning for the Lord. आप परमेश्वर के लिए कमा रहे हो, The earnings that happens in your business does not even come to the kingdom of God. लेकिन जो कमाई आप कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पा रही। And that's why it says where your treasure is, there your
heart is also. इसीलिए वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी है। So all of these things can gradually destroy your life. तो ये सब जो बातें हैं धीरे धीरे आपके जीवन को खत्म कर देती है When your soul is not checked. जब आप अपनी आत्मा को जांचते नहीं हैं। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, the health of your soul is very important. आपकी जो आत्मा का प्राण का जो स्वास्थ्य है वो बहुत जरूरी है। And the soul controls every areas of your life. इसीलिए जो आत्मा है वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को नियंत्रण करता है। No matter how successful you are, फर्क नहीं पड़ता आप कितने कामयाब हो, no matter how many achievements you have made, फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी कामयाबी पाई है, will eventually lose everything if you do not keep your soul healthy. धीरे धीरे आप हर एक बातों को खो देंगे अगर आपकी आत्मा स्वस्थ नहीं है। So as I come to the end today, तो जैसे कि मैं अंत में आ गया हूँ, every one of us, we want our life to be prosperous. हम चाहते हैं हर एक जन हम में से कामयाब हो। The year 2025 looks very promising. और ये जो 2025 है ये बहुत ही वायदे का पूरा होने जैसा लग रहा है। Are praying for your job. Some of you are praying for exams. Some of you are praying for your marriage. आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी परीक्षा के लिए दुआ कर रहे हैं, कुछ जन हैं जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ जन हैं जो विवाह के लिए भी दुआ कर रहे हैं, And some of you are praying for a business. और आप में से कुछ लोग हैं जो कारोबार के लिए भी दुआ कर रहे हैं। I pray that every one of us who come here, we pray that may you receive breakthrough, success, prosperity in all areas of your life. और जो भी जन यहाँ पर आते हैं मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक जन अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों में आप उन्नति पाए। But as David says, लेकिन जैसा दाऊद कहता है, the Lord is my shepherd and I shall not want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना मिले। He lie down in green pastures वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है and he leads me by the still waters. और वो मुझे जल के सोते के करीब ले जाता है He restores my soul. और वो मेरी आत्मा में मेरे जी में जी ले आता है। I pray that you will look into the importance of restoring your soul first, because when that begin to happen, all areas of your life will also be restored. मैं चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले आप अपनी आत्मा को रिस्टोर करने के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर वो सही है तो आपके जन्म में हर एक चीज रिस्टोर होती रहेगी। If any one of you are struggling in the area of restoring your heart, अगर आप में से कोई भी जन है जो अपने मन को रिस्टोर वाले क्षेत्र में चुनौती पे खड़े हैं, या फिर अपने प्राण को अपनी आत्मा को रिस्टोर में, pray for you this afternoon, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। especially those struggling with the soul. खास तौर से वो लोग जो आत्मा में फिर से नए होना चाहते हैं और वो किसी बात में वो संघर्ष कर। Shall we all just stand up for a moment?